ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे चौथे अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 6वां मंत्र तक हम बात कर रहे थे। तो इसमें भगवान बताए बोले कि ये ईश्वर जो है जन्म रहित है, इनका जन्म नहीं होता। बोले कि उसकी ज्ञान शक्ति स्वभाव का कभी ह्रास भी नहीं होता। जैसे जीव का होता है, ज्ञान शक्ति ह्रास हो जाता है तो वो जानता नहीं, लेकिन ईश्वर जो है जन्म रहित होने के कारण उनका तीनों काल में जो जो हो रहा है उसी का ज्ञान होता है। ब्रह्मा से लेकर के क्षुद्र जीव पर्यंत सभी भूतों का वो क्या है, बोले कि वो ईश्वर शासक है। ऐसा होता हुआ भी भगवान बता रहे हैं, बोले कि मैं अपनी वैष्णवी त्रिगुणात्मिका माया को अपने अधीन करके मैं अवतार लेता हूँ। बोले कि जिस माया के बस में संपूर्ण जगत है, भगवान के जो माया है त्रिगुणात्मिका, वो माया भगवान के बस में है। मतलब संपूर्ण जगत ये माया के द्वारा ही चलता है। और जिस माया से मोहित हुआ जीव जो है अपने स्वरूप को भूल जाता है, मैं स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म, ये अपने को नहीं जानता, वो भूल जाता है माया के कारण। उस प्रकृति को अपने बस में करके देहधारी जैसा जन्म हुआ, जैसा अपनी माया से जन्मा हुआ, जैसा अपनी माया से प्रतीत होता हूँ, जैसे जीव मैं जन्म हुआ मेरा मृत्यु हुआ, इसी प्रकार बोले कि मेरा नहीं होता। लोगों के समान परमार्थ मैं न जन्म लेता हूँ न देह वाला ही हूँ। ईश्वर जो है जन्म लेने पर भी वो ना सामान्य जीवों की तरह जन्म लेते हैं, ना उनका जो है देह वाला है, इसी प्रकार उनका भावना रहते। इसलिए मेरा जन्म प्रतीति मात्र है। स्वप्न जैसे देख रहे हैं इसी प्रकार है। अथवा मेरे तत्व को जानने वाले ज्ञानी को, जो भगवान के तत्व को जानने वाला ज्ञानी को ये माया उनके आगे भासता नहीं है, मतलब दिखता नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं। तब भगवान आगे बताने जा रहे हैं, तच्च जन्म कदा किमर्थम
चेत उच्यते। ये शायद उनके मन में आया, अर्जुन के मन में। भगवान का वो जन्म जो है कब होता है, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है, ये दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे वाले श्लोक बता रहे हैं। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बता रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर हानिर निर्माण आश्रमादिलक्षणस्य प्राणी न नामभ्युदयत्नि श्रेयसाधनस्य भवति भारत। भगवान बता रहे हैं कि ये जो है, जो वर्णाश्रम के रूप, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर वर्णाश्रमादि लक्षणस्य, जब भगवान कब जन्म लेते हैं वो बताने जा रहे हैं। बोले कि जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये जो वर्णाश्रम में जो धर्म है, प्राणियों के अभ्युदय एवं निश्रेय के साधन है। ये धर्म जीव मात्र के, ये उनका साधन है धर्म करना, क्योंकि धर्म करने पर उनको क्या है, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये उनका श्रेय है। जब ये धर्म नहीं होता, लोग धर्म को पालन नहीं करते और अधर्म का व्याप्त होता है, मतलब धर्म का जब हानि होता है, यहाँ पर बताए बोले कि वो धर्म की जब जब हानि होती है और जब जब अधर्म क्या है बहुत बढ़ता है, तब जो है अभ्युत्थानम उद्भवो अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम मायया। भगवान बता रहे हैं जब अधर्म बढ़ता है तब अपनी माया से मैं अपने को प्रकट करता हूँ। बोले कि अन्य प्राणियों की भांति नहीं है। अन्य प्राणियों में क्या है, माया में वशीभूत हो करके, माया के वशीभूत हो करके वो धर्म अधर्म का फल भोगने के लिए मेरा जन्म नहीं होता। जीव जैसे धर्म अधर्म का फल भोगते हैं, इसी प्रकार नहीं है, क्योंकि भगवान अजन्मा होने पर भी, निर्गुण निराकार होने पर भी सगुण साकार बनते हैं। जब वर्णाश्रम में लोग धर्म का पालन नहीं करते, उनका जो परम श्रेय है मोक्ष को प्राप्त करने का विपरीत कर्म करते हैं, मतलब अधर्म को पालन, अधर्म का ही पालन करते, धर्म का पालन नहीं करते, अधर्म करते हैं। बोले कि उसी समय जब अधर्म बढ़ जाता है तब परमात्मा ने अपनी माया से अपने को प्रकट करते हैं। किस लिए ना आगे बताएंगे। तो बोले कि ये सब लोग, सब जीव, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सब प्राणी, सब भूतों जैसा जन्म होते हैं, इसी प्रकार नहीं। वो तो माया में, माया के वशीभूत हो करके धर्म अधर्म का फल भोगते हैं, लेकिन ईश्वर जो है माया के वशीभूत नहीं होते और धर्म अधर्म का फल भी नहीं भोगते, ये जन्म होने पर भी।
ये तो भगवान बता दिए। बोले कि ये जन्म का प्रयोजन क्या है, किस कारण आप जन्म लेते हो। ये अर्जुन के मन में जब प्रश्न आया, इस प्रश्न को उत्तर देते हैं, बताते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणायेति, परित्राणाय, परिरक्षणाय मतलब रक्षणार्थे, किसको ना साधु नाम। साधु मतलब जो सन्मार्ग स्थानम, जो सतमार्ग में चलने वाले, धर्म को रक्षा करने वाले, धर्म का पालन करने वाले, इनको रक्षा करने के लिए। और किसको, और क्या है, और क्या करते हैं। बोले कि विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत व्यक्ति मतलब पाप करने वाले को विनाश करने के लिए, पापकारिणाम जो पापी है वो पापी को विनाश करने के लिए भगवान बता रहे हैं। बोले कि संतों के परित्राण के लिए। संतों क्या है। संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत जो होते हैं ये संत किसी का बुराई नहीं करते, दूसरे के लिए दुख को सहन करते हैं, उसी को संत कहा जाता है। बोले कि ये संत को, संत के परित्राण के लिए मतलब रक्षा के लिए, और दुष्कर्मी पापियों के संहार के लिए, जो दुष्कर्म करने वाले, अधर्म में चलने वाले लोगों को, जो धर्म का पालन नहीं करते, उसे ऐसे वाले पापियों के संहार के लिए तथा धर्म की सम्यक स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करके धर्म के स्थापना के लिए आवश्यकता अनुसार जहाँ जरूरत होता है, नितांत जरूर होता है, तब जो है हर युग में मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। भगवान बता रहे हैं। बोले कि भगवान कृत्य कृत्य है, फिर भी उनका जन्म माया से होता है। भगवान को तो माया स्पर्श नहीं करता, फिर भी जो है वो माया से निर्गुण निराकार होने पर भी वो सगुण साकार बन करके अपने माया से ही होते हैं। जिसमें वो किस लिए होते हैं। बोले कि साधुओं को, साधुओं का परित्राण के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और असाधुओं को निग्रह एवं धर्म की स्थापना। भगवान का अवतार जब होता है, इसमें क्या होता है, साधुओं का परित्राण होता है और पापियों का नाश होता है और धर्म की स्थापना हो जाती है। धर्म की संस्थापना होने पर बोले कि ये धर्म के द्वारा ही ये जगत की स्थिति बनती है। जब अधर्म बढ़ता है तो जगत की स्थिति नहीं बनती, अर्थात इसमें मर्यादा भंग होने पर जगत की स्थिति भी संदिग्ध हो जाता है। जैसे कि आपका घर है, घर में अगर अनुशासन नहीं है तो वो घर जो है वो धर्मशाला जैसे बन जाता है। ऐसे ही जगत को परमात्मा ने जब बनाया, वो किसके आधार पर बनाया, माया के आधार पर बनाया, और इसमें एक जैसा संविधान है। इसी प्रकार ये जगत का धर्म के आधार पर ये जगत चलता है। जब धर्म नहीं रहता तब अधर्म जब फैलता है, तब जो है जगत की स्थिति ठीक नहीं होती। जब ठीक नहीं होती तब जो है मर्यादा भंग होने पर ही
भगवान का अवतार होता है। और भगवान का अवतार होने पर वो क्या करते हैं ना, साधुओं का परित्राण होता है, साधु संतों का सुरक्षा बनता है, और असाधुओं को निपात करते हैं, उसका विनाश होता है, असाधुओं का, पापियों का, और जो है धर्म की रक्षा होती है। ये भगवान बता रहे हैं। जब मर्यादा भंग होता है तब जो है जगत की स्थिति ठीक नहीं होती, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। ये भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो ये परमेश्वर का, ईश्वर का जो जन्म है वो मायामय है, वास्तविक नहीं है। जैसे पिता के वीर्य और माता के रज से उत्पन्न होते हैं सब लोग, इसी प्रकार नहीं है। उनका, परमेश्वर का जन्म जो है मायामय है। बोले कि उनका जगत परिपालन रूप कर्म भी मायामय ही है, वो वास्तविक नहीं है। उनका कर्म भी, उनका जन्म भी मायामय है और उनका कर्म भी मायामय है, वास्तविक नहीं है। तत्व से ऐसे जानने वाले को क्या फल प्राप्त होता है, इसके ऊपर अग्रिम श्लोक से कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म जो है अलौकिक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान यहाँ बता रहे हैं, जन्म माया रूपम कर्म च साधु परित्राणादि। भगवान का जन्म क्या है? बोले कि ये जन्म जो है माया रूपम, परमेश्वर का जन्म जो है मायामय है, और कर्म जो है साधु परित्राणादि, साधुओं के परित्राण के लिए, रक्षा के लिए, इसमें धर्म की स्थापना के लिए, ये जो है ईश्वर का जन्म रहता है। तो मैं मम दिव्यम प्राकृतम ऐश्वर्यम एव यथोक्तम यो वेति तत्वतः तत्वेन यथावत् त्यक्त्वा देहमिमं पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिं नैति न प्राप्नोति मामेति गच्छति स मुच्यते। हे अर्जुन, भगवान बता रहे हैं कि ये जो है मेरा जन्म और कर्म जो है क्या है, वो अलौकिक है, मनुष्य और सभी प्राणियों का जैसा नहीं है। ये अस्वाभाविक दिव्य है। मेरा जन्म जो है दिव्य है। इससे जो तत्व से जान लेता है, भगवान बता रहे हैं, बोले कि ये तत्व से जो जान लेता है, उस तत्व को जो जान लेता है, बोले कि हे अर्जुन, वो देह का त्याग करके उनका और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। वो क्या है, मुझे प्राप्त कर लेता है। नैति मामेति सो अर्जुन। बोले कि हे अर्जुन, मेरा जो जन्म और कर्म है ये मायामय है। मेरा जन्म भी मायामय है, मेरा कर्म भी मायामय है। बोले कि उस जगत के परिपालन रूप जो कर्म भी मायामय ही है, वास्तविक नहीं है। ये भगवान जितना कर रहे हैं सो मायामय है, वो वास्तविक नहीं है। ऐसा
तत्व से जो जानता है, जो उनको ठीक ठीक रूप से जो जान लेता है, ऐसे वाले पुरुष का कभी जन्म और दोबारा नहीं होता। शरीर शांत होने के बाद जो भगवान के जन्म को, कर्म को जान लेता है तत्व से, उनका और जन्म नहीं होता और वो क्या है, परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है, ऐसे भगवान ने बताए। उसके बाद बता रहे हैं, न एष मोक्ष मार्गम इदानीं प्रवृत्तः किं तर्हि पूर्वमपि। भगवान यहाँ बताने जा रहे हैं। भगवान बताए क्या है, परमेश्वर का, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं परमेश्वर का जन्म जो है माया रूप है, प्रतीति मात्र है, और माता पिता के शुक्र शोणित से बना हुआ नहीं है भगवान का शरीर। वैसे ही साधु परित्राण आदि कर्म भी जो है दिव्य है। ये सब धर्म की रक्षा करना और साधु संतों के परित्राण करना, ये उनका जन्म जो है, कर्म जो है, ये क्या है, दिव्य है। इसमें क्या है, अहमता ममता नहीं है, और उसमें ईश्वर जो कर्म करते हैं उसमें ईश्वर का अहमता नहीं होता और फल की इच्छा भी नहीं होती, फलाशक्ति भी नहीं है। इसलिए वो कर्म क्या है, दिव्य माना जाता है। जिसका कर्म में अहम भाव नहीं रहता और फल की इच्छा नहीं होती है, उसी को बोलते हैं ये कर्म दिव्य है। इसलिए भगवान बता रहे हैं, बोले कि मेरा जन्म जो है दिव्य है और प्राकृत नहीं है। इसी प्रकार मेरे कल्पित मायारूप जन्म, भगवान का जो कल्पित मायारूप जन्म और पहले कहा गया जो दिव्य कर्म, जो यथावत जान लेता है, इसको जो जान लेता है, वो क्या है, इस वर्तमान देह को छोड़ करके वो जो है पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। वास्तव में जीव का भी जन्म नहीं होता है, जीव का भी जन्म नहीं होता है, किंतु आत्मस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, अपने का ज्ञान न होने के कारण, मैं स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, जीव का भी जन्म नहीं है, लेकिन वो अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण वो देह के जन्म को, शरीर का जन्म को अपना जन्म मानता है। शरीर मरने पर वो मानता है कि मैं मर गया हूँ, ऐसा मानता है। देह के कर्म को अपना कर्म मानता है। बस यही संसार है और संसार तब तक चलता रहेगा। ऐसा मानने के कारण उनका जो है बार बार जन्म मृत्यु, फिर जन्म होता है, फिर मरता है, फिर ये जो है इसी प्रकार संसार तब तक चलता है। बोले कि जब तक परमात्मा के दिव्य जन्म और दिव्य लीलाओं को तत्व से जब तक नहीं जानता, तब तक वो क्या है, आवागमन उनका होता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। तत्वतः भगवत जन्म एवं लीलामय कर्मों को जानते ही साधक को अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जब मनुष्य अपने भगवान के जन्म और लीलामय कर्मों को तत्व से जब जान लेता है, तब जो है उनको साक्षात्कार होता है। फिर उनका जन्म और नहीं होता। बोले कि हे अर्जुन, वो तत्वविद पुरुष
जन्म मरण आदि जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। यही भगवान बता रहे। बोले कि जो तत्व से मुझे जान लेता है, मेरा जन्म को, मेरा कर्म को, जो दिव्य जन्म और दिव्य कर्म मतलब जिस दिव्य कर्म जो बताए भगवान ने, दिव्य कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म में अहमता नहीं है, अहमता ममता नहीं है और फल की इच्छा नहीं है, उसी कर्म को दिव्य कहा गया है। ईश्वर ये सब नहीं चाहते, इसलिए उनका जो है कर्म को दिव्य माना गया है। उस दिव्य कर्म को, दिव्य जन्म को जो जान लेता है तत्व से, ऐसे वाले पुरुष का इस शरीर छोड़ने के बाद फिर पुनर्जन्म और नहीं होता, वो परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो नहीं जानता है उसको जो है इस संसार में आवागमन होता ही रहता है। इतना ही कह करके आगे की बात हम लोग चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।